नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ध्यान और संगीत के बारे में। आजकल आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, यूट्यूब पे या वेबसाइट पे बहुत सारे जो ध्यान साधना सिखाने वाले गुरुजन है या कोई संस्थाएं है, ये सभी ध्यान साधना में म्यूजिक का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ध्यान विधियाँ है, बहुत सारे गुरुजन है जो म्यूजिक के द्वारा ही ध्यान सिखाते हैं या कोई संगीत ऐड करके ध्यान सिखाते हैं। अन्य बहुत सारे साधना होगा जिसको आप म्यूजिक से जोड़ करके आप ध्यान साधना कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि विपस्सना साधना, आनापानसति साधना, मैत्री भावना और भी बहुत सारे साधनाएं हैं जो बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनाएं हैं। उन सब में भी म्यूजिक डाल करके, म्यूजिक ऐड करके सिखाते हैं। जो बहुत लोग उसको अभ्यास भी कर रहे हैं, अपना भी रहे हैं और वे उनको अच्छा भी लग रहा है। तो हमें जान लेना चाहिए कि विपस्सना ध्यान और आनापानसति ध्यान और भी बहुत सारे साधनाएं हैं जो बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं। इन सब में कोई संगीत जोड़ना उचित है या नहीं है, इसको हमें जान लेना चाहिए। तो पहले हम लोग म्यूजिक की बात करते हैं। जैसे भी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी आप म्यूजिक लगा दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए म्यूजिक लगा दिया और मैं ध्यान के लिए बैठ गया। उदाहरण के लिए मैं अब आनापानसति ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। आती जाती स्वाभाविक श्वास को जान रहा हूँ। इस समय देखिए म्यूजिक भी बज रहा है और मैं आनापानसति ध्यान का अभ्यास भी कर रहा हूँ। अब देखिए मन दो जगह पे जा रहा है। एक आनापानसति ध्यान जो आती जाती स्वाभाविक सांसों को देख रहा है नासिका द्वार पे। दूसरा उस म्यूजिक पे जा रहा है। तो म्यूजिक सुनने के बाद सीधा मन में जाता है। मन में जाने के बाद संगीत में कुछ कह रहा है या जिस प्रकार का ध्वनि बज रहा है, हम लोग कभी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं म्यूजिक को सुनते ही। जो फीलिंग हमारे अंदर है, दबा पड़ा है, वो बाहर निकलता है। फीलिंग बाहर निकलता है तो हम लोग मन ही मन रोते हैं, हंसते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हाँ ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मधुर है। ये सबको सुनना चाहिए। कितना अच्छा लाइन है ये म्यूजिक में, कितना अच्छा धुन है। इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन देते हैं म्यूजिक में, मन ही मन देते हैं, बाहर हम लोग को पता नहीं चलता है। तो ये म्यूजिक में हम लोग रिएक्शन देते हैं। नाचने वाला गाना होगा तो नाचते हैं, झूमने वाला हो तो झूमते हैं, रोने वाला गाना होगा तो रोते हैं। और एकदम आनंदमय और सब कुछ भूल भाल के सिर्फ उसको ही सुनने वाला म्यूजिक होगा तो हम लोग सब कुछ भूल के एकदम आनंद से उसको सुनना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही जो ममता भरा गाना भी होता है, बहुत ही जो प्यार भरा गाना भी होता है, उनको भी सुनते हैं तो हम लोग उसमें भी उसी तरह रिएक्शन करते हैं। और बहुत सारे गाना है, बहुत सारे धुन है, अपने गांव घर के, अपने समाज के, अपने जाति के। और कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, उसको भी सुनते तो हम लोग तुरंत उस
याद में खो जाते हैं कि हाँ उस समय हमें ऐसे अनुभव हुआ था कि हाँ ये सभी गाना ऐसे है। तो जैसा जैसा म्यूज़िक बजता है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो रिएक्शन है, उसी प्रकार जाता है। तो ये म्यूजिक को जान लेना चाहिए कि हमें आनापानसति ध्यान, विपस्सना ध्यान में प्रयोग करना है या नहीं है। बहुत सारे ध्यान विधियाँ है, उन सब में संगीत का प्रयोग करते हैं। जो जो भी ध्यान विधि है जो म्यूजिक के साथ जोड़ते हैं, तो उन सब में इसका प्रयोग होगा। लेकिन ये आनापानसति ध्यान, विपस्सना ध्यान, मैत्री भावना और भी जो बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनाएं हैं, उन सब में संगीत ना जोड़े, इसको जोड़ना उचित नहीं है। क्योंकि ये इसके जस्ट विपरीत है। आनापानसति ध्यान में होश पूर्वक रहना है, शरीर से मन से भी अलग होना है। आती जाती स्वाभाविक श्वासों को ध्यान से जानना है होश पूर्वक। अभी मन में ये विचार जगा या मन भटका या मन में कुछ हुआ, तब भी तटस्थ, इस समय मेरा मन भटक गया, ऐसा सोच करके फिर पूरा ध्यान नासिका द्वार पे लगाना है। विपस्सना ध्यान में पूरे शरीर में जो भी संवेदनाएं होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उन सभी परिवर्तनों को तटस्थ भाव से देखना है। सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, अदुख सुख संवेदना, इन सभी संवेदनाओं में होशपूर्वक देखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। तो अगर हम लोग आनापानसति ध्यान में म्यूजिक जोड़ देंगे तो दो तरफ मन भटक जाएगा। फिर विपस्सना ध्यान में संगीत जोड़ देंगे तो मन तो संगीत में एक रहेगा, दूसरा शरीर में रहेगा। जैसे जैसा म्यूजिक बजेगा ऐसा मन वहाँ जाएगा। फिर जो भी विचार जगेगा शरीर में उसी प्रकार का संवेदना होगा। फिर हम लोग शरीर में झूमने वाला संवेदना जगा कि हाँ अच्छा म्यूजिक बजा तो शरीर में एक ऐसा संवेदना हो रहा है, शरीर पूरा एकदम झूमने लगा, नाचने का मन करने लगा, तो नाचना शुरू कर देंगे। या बहुत ही आकर्षक गाना, एकदम मन को मोह लेने वाला कि मन उसी भावना में बहने वाला, ऐसा गाना लगे या म्यूजिक लगे, सिर्फ संगीत लगे, तो ध्यान भी कर रहे हैं, विपस्सना ध्यान कर रहे हैं, वो म्यूजिक चल रहा है, तो आपका पूरा ध्यान उस संगीत की ओर जाएगा, विपस्सना ध्यान तो नहीं होगा। तो आप सबको भी अगर इस प्रकार के जो भी विपस्सना साधना, आनापानसति साधना, मैत्री भावना और भी बहुत सारे साधनाएं हैं जो बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं और भी लोगों ने बताया है, उन सभी साधना में म्यूजिक ना जोड़े, संगीत ना जोड़े। संगीत का लाइन अलग है और ध्यान साधना का लाइन अलग है। इनको जोड़ने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, ये उचित भी नहीं है। और म्यूजिक सुनना ही होगा तो आप अलग से सुन सकते हैं जब भी आपका मन करे, लेकिन ध्यान साधना से इसको ना जोड़े। ध्यान साधना होश के लिए है, तटस्थ भाव के लिए है, सभी परिवर्तनों में तटस्थ रहने के लिए है। इसमें कोई अपना जो मन में जो भी भाव जगे उसके साथ बहने के लिए नहीं है, शरीर में जो भी घटना घटे उसके साथ बहने के लिए नहीं है, शरीर में जो भी परिवर्तन होगा उसके साथ संलग्न होने के लिए नहीं है। ध्यान साधना मन में जो भी घटना घटा या जो भी विचार जगा उसके साथ संलग्न होने के लिए नहीं है। ये ध्यान साधना मन में जो भी परिवर्तन होता है, शरीर में जो भी परिवर्तन होता है, उन सब को तटस्थ भाव से जानने के लिए, एक दृष्टा के भांति, विटनेस के भांति उसको देखने के लिए है ये विपस्सना ध्यान साधना, आनापानसति ध्यान साधना और भी बहुत सारे साधनाएं हैं। लेकिन संगीत मन में जो भी भाव जगा, मन में जो भी विचार जगा, उनके साथ बहने के लिए है, उनके साथ जुड़ने के लिए है, अपना होश खोने के लिए है, बेहोशी के लिए है। तो ध्यान साधना होश के लिए है, म्यूजिक जो है बेहोश के लिए है, बेहोशी के लिए है। तो इसको जाने। ध्यान साधना के बहुत सारे विधियाँ है, कुछ लोग म्यूजिक के साथ सिखाते हैं
अन्य साधनाएं हैं उसको अभ्यास करना होगा, तो उन लोगों के साथ उन ध्यान साधना का म्यूजिक के साथ अभ्यास करें। लेकिन विपस्सना साधना, आनापानसति साधना और भी बहुत सारे बुद्ध के द्वारा बताए गए साधना है, उनको ध्यान साधना से ना जोड़े। यही आपसे कहना था। आप भी इसको चेक करिए कि क्या होता है, क्या है ध्यान साधना, क्या है म्यूजिक। आप भी इसको जानेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया है। इससे सिर्फ नहीं ऐसे अनुपालन करना है, आपको भी जानना है अपने ही अनुभव के द्वारा। तो यही कहना था। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। ध्यान साधना का इसी तरह से विधिवत अभ्यास करते रहे, अपने आप को मध्यम मार्ग में ले जाए। इसी तरह आप अनुसरण करें मध्यम मार्ग का। आपका जीवन अच्छा हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप धर्म ध्यान साधना में इसी तरह आगे बढ़े, यही मेरा शुभकामना है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।